हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 112। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 7.1 से लेकर के 7.7 तक आपका इंडिफिनिट वाला है। उसके बाद हम लोग डिफिनिट वाला पे चलेंगे। तो हम लोग डिस्कशन में चलते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया एनसीईआरटी बुक का आपका इंटीग्रेशन आई बराबर आपका साइन 2x dx है। अब देखिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन x के स्थान पर आपका 2x दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। जो साइन 2x है ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2x हो जाएगा। अब ये जितना भी एंगल आपका दिया हो रहेगा उस एंगल को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके भाग करेंगे। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका 2 हो जाता है, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 2, अब प्लस c लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरा मेथड भी द्वारा भी बना सकते हैं। जो आपका 2x है इसको हम लोग t मान लेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे और सब्सटीट्यूट करके फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। उस प्रकार से भी आपका बन जाएगा, लेकिन ये आपका थोड़ा आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आपका दिया गया है cos 3x दिया गया है, cos 3x dx है। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन आई बराबर cos x का होता है sin x, तो हो जाएगा आपका साइन 3x, और ये जो 3x है इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग भाग कर देंगे। तो 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3, अब पहले से लगा देंगे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रल है। इसमें आपका ना ही आप लोअर लिमिट होता ना ही अपर लिमिट। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहता तो आपका डिफिनिट इंटीग्रल हो जाता। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया e की पावर 2x, इंटीग्रेशन आई बराबर e की पावर 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ से हो जाए आपका i बराबर, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x ही होता है, तो यहाँ से हो जाए आपका e की पावर 2x, और इसमें भी उस प्रकार से करना है। जो 2x है इसको डिफ्रेंशिएट करके भाग देना, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका 2 हो जाएगा, प्लस एक c लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई बराबर ax प्लस b के होल स्क्वायर दिया गया। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, या इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, उसके बाद उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट करते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेशन आई बराबर, सबसे पहले हम लोग पावर का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, जो आपका पावर है इसके पावर में आपका 2 है, तो इसमें +1 कर देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो हो जाए आपका ax प्लस b हो गया, और 2 + 1 डिवाइडेड बाई हो गया आपका 2 + 1, और ये तो हो गया आपका इसका। अब ये जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला इसको डिफ्रेंशिएट करके आप भाग दे दिए, तो हो जाएगा आपका, यहां से देखिए करिएगा, तो होगा x का ये तो b तो 0 हो जाएगा, इसका x का इंटीग्रेशन आपका a हो जाएगा, तो इसको आगे हम लोग a लिख देंगे, अब प्लस इसमें हम लोग कर देंगे, हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसको आप अच्छा सा ढंग से कर दीजिए। ये आपका हो गया ax प्लस b, और हो गया 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई आपका हो गया, ये हो गया 2 + 1 3a, अब प्लस हो गया आपका c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखते हैं
इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। उस प्रकार से देखिए बना के, हो गया आपका इंटीग्रेशन आई बराबर ए, ये एक्स का होल स्क्वायर पहले होगा आपका, हो गया आपका एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी के स्क्वायर हो गया प्लस 2ax इंटू आपका हो गया बी इतना इंटू हो गया आपका dx। अब सबको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए आप। ऐसा आपका हो जाएगा आई बराबर, यहाँ से हो गया आपका, इसको पहले स्क्वायर कर दीजिए तो हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कर दीजिए एक जगह, ए बी इंटू एक्स हो गया। अब इंटू में आपका हो गया dx हो गया। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि आई बराबर बन जाएगा, सबको अलग अलग कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स प्लस 2ab एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये स्क्वायर कांस्टेंट है, ये आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर हो गया ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका +1 होगा, नीचे भी इसको कर देंगे तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3 हो गया प्लस आपका बी स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया प्लस 2ab। अब एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक हो गया आपका सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऐसा। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं इसको, तो ये आपका इतना आना चाहिए, इतना आपका आएगा ये। ठीक है, इसको करिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या तो आप उसके द्वारा ही बना सकते हैं, सेम आंसर आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है 5th। इंटीग्रेशन आई बराबर दिया गया है sin 2x माइनस sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x है, 4 इंटू टू द पावर 3x dx ऐसा आपका। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर, दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दी, लिख दीजिए, इसको अलग कर दिए उसको अलग, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 2x dx माइनस जो 4 है कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो बाहर निकाल दीजिए, बन जाएगा आपका e की पावर 3x dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर। अब देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन अभी हम लोग निकाल रहे हैं, तो आप इसको लिख दीजिए, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x, फिर 2x को डिफरेंशिएट करके भाग दे दीजिए, यहाँ से हो गया आपका -4। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाता है, लेकिन x का स्थान पर आपका 3x दिया गया, तो आपका बन जाएगा e की पावर 3x, और 3x को डिफरेंशिएट करके भाग दे देना है, तो आपका 3 हो जाएगा प्लस आपका ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है आई बराबर इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx ऐसा। तो इसमें भी हमको जो अभी सेम प्रोसेस के सब दोनों का अलग अलग कर दीजिए, तो बन जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। जो 4 है उसको कांस्टेंट को बाहर लिखा है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 3x को, तो ये आपका बन जाएगा 4 इंटू e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x, और 3x को डिफरेंशिएट करके भाग देना है, तो आपका हो जाएगा 3 इतना प्लस 1, तो आपको 1 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा प्लस x c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा।
कहीं पे दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा कंसेप्ट कंसेप्ट तो आप मेरा लेक्चर जा करके देख सकते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का टोटल आपको उसमें फॉर्मूला बताया गया है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस खूब करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा, दिमाग में रहेगी सारी बातें, फॉर्मूलाज वगैरह कंसेप्ट वगैरह बना हुआ रहेगा आप लोग का। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका दिया गया ऐसा। तो ये जो आपका बाहर में एक्स स्क्वायर है उसको पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 1, आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स हो गया आपका। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो गया। अब दोनों को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स क्यू बाई 3, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में जुड़ जाता है, फिर उसे से डिवाइड कर देते हैं तो 2 + 1 3, नीचे भी 2 + 1 हो जाएगा आपका माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो गया प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर। 8वां आपका दिया गया है इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी इंटू डी एक्स, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म दे दिया गया आपका, द्विघात बहुपद का समान सूत्र दिया गया आपका, इस प्रकार से लिखा गया। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो आई बराबर हो जाएगा, सबको आप अलग अलग कर दीजिए तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इसी में, इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग, इसका अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको जब इंटीग्रेट कीजिए तो एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस बी तो कांस्टेंट है तो बी एज इट इज रह जाएगा। अब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी तो कांस्टेंट है तो सी हो जाएगा। फिर इसमें जब डी एक्स मल्टीप्लाई होगा तब कहें कि डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो गया प्लस एक लगा देंगे सी लगा दीजिए, या तो आपका ऑलरेडी सी है तो दूसरा एक कांस्टेंट मान लीजिए, लेट सपोज ये मान लेते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, डायरेक्ट एक लाइन में हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9th वाला का दिया गया है इंटीग्रेशन आई बराबर 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स दिया गया। अब दोनों का आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर 2 तो कांस्टेंट इसमें ये 2 बाहर निकालें, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स हो जाएगा। अब 2 तो बाहर हो गया, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यू बाई 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x हो जाएगा प्लस हो गया c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोग को। ये तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना ही फॉर्मूला लिखवाया आप लोग को सारा याद रखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तभी आप लोग से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। सबसे ज़्यादा आपका बोर्ड में पूछा जाता है इसी से, कैलकुलस से ही रहता है आपका अबाउट
50-60% आपका रहता है क्वेश्चन। अगर बेहतर है तो आपका बेहतर मार्क्स आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा आपका 12th बोर्ड में। अगला क्वेश्चन आपका 10वां देखिए, दिया गया इंटीग्रेशन आई बराबर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx दिया गया। अब रूट वाला आता है तो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं स्टूडेंट लोग, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बस आसान है। इंटीग्रेशन आई बराबर, ये आपका दिया गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिया गया। तो इसको आप पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन रूट एक्स, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए के स्थान पर √x इंटू बी के स्थान पर 1/√x हो गया इंटू dx हो गया आपका। अब ये √x ये √x 31 हो गया, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगेगा, तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपका बन जाएगा x। इसमें इसका स्क्वायर किया गया है तो नीचे में जो आपका स्क्वायर रूट लगा हुआ हट जाएगा तो बन जाएगा 1/x, हो गया -2, हो गया आपका dx। अब सबका अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका आई बराबर इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx -2 dx हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा आई बराबर x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा प्लस 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन आपका होता है log x, क्योंकि जब हम लोग log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका आता है 1/x आता है। तो जो आपका इंटीग्रेशन है कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है, उसका प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log mod x लगा देते हैं या तो सिंपली x भी लिख देते हैं, -2 इंटू dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा प्लस एक सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11th नंबर क्वेश्चन आपका, अगर कहीं पे दिक्कत हो रही होगा आप लोग को, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया इंटीग्रेशन आई बराबर x³ प्लस 5x² माइनस आपका 4/x² dx दिया गया। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा उसको सबको अलग अलग डिवाइड कर देना, मतलब x³ कर देना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, सबको अलग अलग कर देना। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन आई बराबर x³ प्लस 5x² माइनस 4/x², आपको इधर dx, यहाँ से आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, अभी x² कटेगा और इसमें x² टोटल कट जाएगा, इसमें ऊपर में x बच जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा इधर x हो गया प्लस हो गया 5। अब देखिए अगर नीचे में आपका रहेगा x वाला टर्म तो उसको हमको ऊपर में लेके आ जाना, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो -4 इंटू नीचे में x² है तो ऊपर आएगा तो आपका x⁻2 हो जाएगा, dx हो गया आपका। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर, अब सबको अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, या तो लिख दीजिए x यहाँ पर इसे x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx
माइनस इंटीग्रेशन 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 2 dx हो गया। यहाँ से हो गया हमारा आई बराबर एक्स का इंटीग्रेशन बन गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन, ये तो 5 हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस 4 इंटू, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना, तो वही इंटीग्रेट करने में हम लोग पावर में एक जोड़ देते हैं, फिर उसी से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये आपका एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 1 होगा, डिवाइडेड हो गया आपका माइनस 2 प्लस 1 प्लस लग गया एक्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हो गया हमारा आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हो गया आपका 5x माइनस 4 इंटू हो गया आपका एक्स के पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी, इसको थोड़ा हम लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस आपका 4 हो गया। अब देखिए जो x के पावर में रहेगा अगर माइनस में, तो उसको हमको नीचे लेके आ जाना, तो x के पावर माइनस 1 है तो नीचे आ गया, तो आपका x हो गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग के पास थोड़ा टाइम कम है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे, और उसके बाद हम लोग बोर्ड वाला भी डिस्कशन करेंगे, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन फास्टली करेंगे। चलिए रउआ लोगन देखी 12वां नंबर क्वेश्चन बा, इंटीग्रेशन आई बराबर दिया गया आपका एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx दिया गया, ऐसा दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि रूट में रहेगा, जो भी आपका रूट में रहेगा उसको पहले पावर में कन्वर्ट कर देना हमको, तो पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आई बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू डिवाइडेड बाई, पहले कर दिए 3x प्लस 4, ये जो रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2 इतना dx। अब सबको हम लोग अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 1/2 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 1/2 प्लस 4/x के पावर 1/2 ना dx हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला है एक्स के पावर 1/2 ही ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर माइनस में हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आपका बन जाएगा एक्स के पावर ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो पावर पावर आपस में जुड़ जाता है, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस हो जाएगा 1/2 प्लस 3x के पावर, ये कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, इतना dx हो गया आपका। यहाँ से आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 3 6 माइनस 1 आपका हो गया 5/2 हो गया, ये प्लस इसको एलसीएम ले लीजिए 3x 2 माइनस 1 आपका 1/2 बन गया, प्लस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस ये तो 1/2 हो जाएगा, इतना dx हो गया आपका। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन आई बराबर, अब देखिए अब इसको अलग अलग सबको इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग इसको अलग सबका, तो ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा आई बराबर, अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में 1 जुड़ जाता है और उसको हम लोग फिर भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा आपका एक्स के पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 5/2
+1 हो गया प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 प्लस हो गया आपका 4 इंटू एक्स के पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 प्लस 1 लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। अब इसको आगे लिख दीजिए, इधर हो जाएगा आपका आई बराबर, अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा आप एक्स के पावर, तो 2 हो गया इधर, तो 5 to 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 हो गया। नीचे भी आपका बन जाएगा 7/2 प्लस हो गया आपका 3 इंटू एक्स के पावर, आपका बन जाएगा एलसीएम लीजिए तो आपका हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड हो गया आपका 3/2 प्लस ये होगा आपका 4 इंटू एक्स के पावर -1/2 +1, तो आपका हाफ बचेगा ऊपर में, डिवाइडेड बाई भी आपको नीचे 1/2 हो गया प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हम लोग जो नीचे वाला 2 है कहाँ चल जाएगा ऊपर में, आपका जो 2 इंटू एक्स के पावर 7/2 बाई हो गया आपका 7। इसमें देखिए ये जो 3 है ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो हो गया आपका प्लस में 2 इंटू एक्स के पावर 3/2। अब ये जो 2 है ये भी 2 ऊपर चल जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो गया, तो आपका ये 8 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आगे प्रोसेस करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठंडा 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 में बच कर रहिए बाबू, ठंडा है ठंडा, ठंडा से कोई दोस्ती यारी नहीं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13वां क्या बोल रहा, आपका दिया गया आई बराबर इंटीग्रेशन का x³ माइनस x² प्लस x-1 डिवाइडेड बाई आपका x-1 इतना dx। अब देखिए इसमें कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा आपको तो दिखा देते हैं हम। देखिए क्या दिख रहा है, नीचे में x-1 दिख रहा है, ऊपर में भी आपका एक x-1 दिख रहा है। अब ये दोनों में से अगर हम लोग क्या करते हैं कि x² कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कुछ कुछ बनेगा, क्या बनता है देख लेते हैं, कुछ तो जरूर बनेगा दया। x² कॉमन ले लीजिए, इसमें बच जाएगा x, इसमें बचेगा -1, क्योंकि आपका x + 1 सॉरी -1 होगा नहीं जी, क्योंकि आपका x -1, इसको अलग कर दिए एक साथ, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बा, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर। अब ऊपर में देखिए x-1 कॉमन इसमें भी, तो इसको x-1 बाहर ले लेंगे। चलिए ये भी ठीक है, इसमें बच जाएगा आपका x², इसमें बच जाएगा +1 डिवाइडेड बाई आपका हो गया x-1, इधर हो गया आपका dx, x-1 कट्टिस हो गया। ठीक है, कितना मजेदार आ गया। ऐसे आई बराबर हो गया इंटीग्रेशन x² + 1, ये आपका dx हो गया। अब दोनों को अलग कर दीजिए, बेचारा के अलग अलग कर दीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ से आपका हो जाएगा, कुछ तो होगा, देखिए क्या होता है, x² dx + 1 dx। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर x² का इंटीग्रेशन बन गया x³
3 प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1 लगा देंगे, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तरह लोगन अगला क्वेश्चन पे देखा था। अगला क्वेश्चन बा का बा, ठीक बा, देखिए का बा, इंटीग्रेशन आई बराबर 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, यह सब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर। सबसे पहले आपको क्या बोले कि जो भी आपका रूट वूट में है उसको पावर में कर देना है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस आगे प्रोसेस करते जाना। हो गया 1 माइनस एक्स, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, इतना dx हो गया आपका, हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 में तो हो जाएगा आपका एक्स के पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2, इतना dx, यहाँ से वो बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 dx माइनस, अब इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर 1/2 दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1 प्लस 1/2, इतना dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा आई बराबर, अब एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन इसमें प्लस 1 कर देंगे तो आपको एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 माइनस, इसको कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, इसमें ही प्लस 1 करना पड़ेगा ना, तो हो गया आपका एक्स के पावर, इसको पहले कर दिए तो 3/2 हो गया, इसमें फिर प्लस 1 कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए डिवाइडेड बाई आपका हो गया 3/2 प्लस 1 प्लस 1 लगा देंगे, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे आपका आई बराबर एक्स के पावर 2 एलसीएम हो गया तो हो गया 2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 3/2 माइनस एक्स के पावर 2 एलसीएम जाएगा तो 3 प्लस 2 5/2 हो गया, पावर में डिवाइडेड बाई ये भी हो गया आपका 5/2 प्लस 1 लगा दें, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर, ये जो 2 है नीचे वाला ये आपका ऊपर चल जाएगा तो 2 इंटू बन जाएगा एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस एक्स के पावर 5/2 अपॉन, अच्छा 2 है जो भी ऊपर में चल जाएगा तो हो गया आपका माइनस ऑफ 2 इंटू इतना डिवाइडेड बाई आपका हो गया 5 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हो गया आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन। 15वां दिया गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू में आपका 3x² प्लस 2x प्लस 3 आपका दिया गया है इंटू dx, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले जो भी रूट एक्स है उसको पावर में कन्वर्ट कर देना आपको, ये हो जाएगा आपका x के पावर 1/2 हो गया आपका 3x² प्लस 2x प्लस 3 हो गया आपका इधर dx हो गया, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में
आपका बन जाएगा 3x² इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस हो गया आपका 2x इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस हो गया 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 हो गया आपका इधर dx। ये सबको अलग अलग कर देना अभी। आई बराबर पावर आपस में जुड़ जाएगा तो आपका होगा 3 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 1/2 हो गया प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2 हो जाएगा तो एक्स के पावर 1 प्लस 1/2 हो गया प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 इतना dx बन गया आपका। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स के पावर एलसीएम जाएगा तो 2 2 4 1 5/2 सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए dx इसको अलग कर दीजिए प्लस आपका बन जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 इसको जब कैलकुलेट कीजिए तब इतना dx प्लस इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 dx। कांस्टेंट तो आपका बाहर ही रह जाएगा इसका इंटीग्रेशन होगा खाली तो हो जाए आपका आई बराबर 3 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो गया आपका 5/2 प्लस 1 प्लस हो गया आपका 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन हो गया 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका आ जाएगा आई बराबर देखिए भाई आई बराबर क्या आता है भाई 3 इंटू एक्स का पावर इसको एलसीएम लीजिए तो 5 2 7 हो गया बाई 2 डिवाइडेड बाई ये भी नीचे हो गया आपका 7/2 हो गया प्लस 2 इंटू ये आपका एलसीएम लीजिए 2 तो हो गया 3 + 2 5/2 अपॉन नीचे में भी बन जाएगा 5/2 प्लस हो गया आपका 3 इंटू एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 को ऊपर लेके जाएंगे ठीक है 2 ऊपर जाएगा ना तो 3 2 जा 6 हो जाएगा तो डायरेक्ट इसको लिखते 6 इंटू हो जाएगा आपका एक्स के पावर 7/2 अपॉन में 7 प्लस अभी 2 ऊपर जाएगा और ऊपर 2 ऑलरेडी तो 2 2 जा 4 हो गया तो 4 इंटू बन जाए एक्स के पावर 5/2 बाई में 5 होगा प्लस अब ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो 3 2 जा नहीं तो इसको 3 3 काट दे 31 हो गया इधर आपका 2 पर चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आया ना कि नहीं आया बोलो ना नहीं बोलोगे कहा जी। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हाँ 15वां हो गया 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर वाला क्या बोल रहा इंटीग्रेशन आई बराबर आपका है 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए सबको आप अलग अलग कर दीजिए बस इंटीग्रेट कर दीजिए सिंपल सी बात कुछ तो है नहीं इसमें। इंटीग्रेशन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 इंटू cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। यहाँ से हो गया आपका i बराबर
टू तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि प्लस 1 कर देंगे ना, ऑलरेडी 1 है, प्लस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 2 इधर 31 हो गया। ये आपका आई बराबर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, 17 हो गया ना जी। देखिए 17 में भी वैसे ही करना। देखिए 17वां क्वेश्चन, आई बराबर आपका दिया गया इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x 3 साइन एक्स प्लस आपका 5 रूट एक्स डी एक्स, ये आपका दिया गया। इसको इंटीग्रेट कर दिए, आई बराबर 2, अलग अलग सब कर दीजिए आप, तो 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5, रूट एक्स को पावर में कर दीजिए तो बन जाएगा एक्स के पावर 1/2, इतना डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 होता है, हो गया आपका x³ माइनस 3, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स होता है, हो गया आपका माइनस कॉस एक्स प्लस 5 इंटू, अब x को पावर 1/2 का इंटीग्रेट करना है तो x को पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 1 लगा देंगे, c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका बन जाएगा, देखिए क्या बनता है, कुछ तो जरूर बनेगा, देख लेते हैं क्या बनता है। आई बराबर हो गया आपका 2x³ माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 3 cos x प्लस आपका, देखिए जब इसको एलसीएम लेते हैं, चलिए लीजिए क्या नाम लिखना पड़ेगा आपको, 5 इंटू एक्स के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 आपका 3/2 हो गया, ऊपर बार डिवाइडेड वही भी आपका बन गया 3/2 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो गया। यहाँ से आपका बन जाएगा आई बराबर हो जाएगा 2 इंटू x³ प्लस 3 cos x प्लस, अभी 2 पर जाएगा तो 5 इंटू 2 बन जाएगा आपका 10 इंटू हो गया आपका x के पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले में चलते हैं जी। अगला में और मजेदार है, ये 18वां नंबर क्वेश्चन, बस फॉर्मूला याद रखिए, बनता जाएगा आपका सिंपल से फंडा। 18 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, दिया गया है आई बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस आपका tan x dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका बन जाएगा आई बराबर, अब ये जो आपका सेक एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, इसमें और इसमें, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका बन जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इधर आपका dx हो गया।
ये हो गया आपका आई बराबर, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेशन हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है टेन एक्स, इसको लिखेंगे टेन एक्स लिखेंगे प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स का मतलब सेक एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका सेक एक्स आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा सेक एक्स प्लस आपका सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन बेहतर तरीके से पता है तो उसको आप इंटीग्रेशन आपको बेहतर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19 आपका दिया गया आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर, अब ये जो आपका सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक और कॉसेक को, तो सेक एक्स बराबर तो 1 बाई कॉस एक्स, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इतना डी एक्स। यहाँ से आपका हो जाएगा जो साइन स्क्वायर एक्स कहाँ चल जाएगा ऊपर में, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन बाई कॉस आपका टेन होता है, ये आपका स्क्वायर में है तो हो आपका टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आपका आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब किसी का तो इंटीग्रेशन होता नहीं तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, आपको शायद याद होगा आइडेंटिटीज कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर आपका 1 होता है, तो आपका टेन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना, तो टेन स्क्वायर को एक्स उधर लेके जाइए 1 किधर लेके आ जाइए आप, तो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो टेन स्क्वायर एक्स है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इतना डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा आई बराबर, अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा आई बराबर, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका टेन एक्स होता है, क्योंकि टेन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा टेन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा, आपका एक्स हो गया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आई बराबर इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जी नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, मतलब 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं और 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, तो यहाँ से आपका बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3
साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये आपका बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस। अब इसमें ऐसे करते हैं कि साइन बाई कॉस, ऐसे लिखिए 2 लाइन कर देते हैं, 1 लाइन और कर देते हैं इसको, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग 2 भाग में तोड़ देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आपका बन जाएगा tan एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस हो गया आपका 3 1 बाई कॉस एक्स, ये आपका सेक एक्स बन जाएगा, इसको लिख देंगे 3 सेक एक्स इंटू साइन बाई कॉस आपका tan एक्स, ये हो गया आपका इधर dx। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आई बराबर, अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हो गया आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा आई बराबर, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका tan एक्स होता है, तो होगा आपका 2 इंटू tan एक्स माइनस 3 इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स। अभी देखिए सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स होता है, तो हो गया आपका सेक एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया आपका 21 नंबर वाला, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द 21 आई बराबर है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में। आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपका अंडर रूट में, सबसे पहले उसको पावर में कन्वर्ट कर देना है, इसको पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका आई बराबर हो जाएगा, अंडर रूट है तो एक्स के पावर 1/2 हो गया प्लस जो है आपका वही एक्स के पावर 1/2 हो गया dx। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 प्लस, अब ये जो नीचे में है उसको हमको ऊपर में लेके जाना है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो नीचे में एक्स के पावर 1/2 तो ऊपर आएगा तो -1/2 हो जाएगा, इतना dx हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर, अब इसको अलग इंटीग्रेट कर दी, इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स के पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन बन गया एक्स को -1/2, इतना हो गया, इतना dx हो गया आपका। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर, अब x के पावर 1/2 इसको इंटीग्रेट करिए तो बन जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड हो गया आपका 1/2 प्लस 1 प्लस, अब इसमें देखिए x के पावर -1/2 है, अब प्लस 1 कर देंगे, बटा में हो गया आपका -1/2 प्लस 1 प्लस एक सी लगा देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर x के पावर 2 प्लस 1 आपका हो गया 3/2 अपॉन ये भी बन गया 3/2 प्लस एक्स के पावर 2 -1 तो आपका हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई भी आपका हो गया 1/2 प्लस एक्स सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका आई बराबर बन गया, ये 2 पर चल जाएगा तो जो आपका 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 पर चल जाए तो 2 इंटू हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका
आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपका है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 22 है, दिया गया है इफ dy by dx, लिख देते हैं क्वेश्चन, इफ dy by dx fx बराबर आपका 4x क्यूब माइनस 3 बाई x to the power 4 such that f of 2 बराबर 0 दिया गया। f of 2 का वैल्यू आपका 0 दिया गया, तो देन फाइंड द fx पूछा गया, देन फाइंड द फंक्शन fx, आपको fx फाइंड करना। ठीक है, ये आपका इसका डिफरेंशिएशन दिया गया। अब डिफरेंशिएशन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो आपका वही फंक्शन आ जाता है। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिख देंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये जो आपका है dy बाई dx ऑफ fx। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश होगा। अब इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर वही फंक्शन आपका आ जाएगा ना। ठीक है, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट dy बाई dx fx बराबर, इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड में, तो हो जाएगा आपका 4x क्यूब, इधर हो गया, इसमें dx लिख देंगे, इंटीग्रेशन लगाए तो माइनस 3 बाई x टू द पावर 4, इधर हो गया आपका dx, यहाँ से आपका i बराबर। आप जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका यही वाला फंक्शन बन जाएगा, तो ये हो गया आपका fx, ये आपका fx आ गया, तो fx बराबर हो गया इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस, अब जो नीचे में x टू पावर 4 इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, आपका 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, इंटू आपका dx बन जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा आई बराबर लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको हम लोग फंक्शन भी लिख सकते हैं, fx बराबर हो गया आपका। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो हो गया 4x क्यू dx माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 dx हो गया, यहाँ से हमारा fx आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए 4 इंटू एक्स टू द पावर 4, 3 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 होगा, 3 प्लस 1 करेंगे ना, हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, माइनस हो गया आपका 3 इंटू एक्स के पावर, एक जोड़ देते हैं हम लोग, तो इसमें हो गया माइनस 4 प्लस 1 कर देंगे, डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1 हो जाए, प्लस 1 लगा देंगे, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आपका हो गया fx बराबर 4 से 4 31 हो गया, यहाँ पर आपका एक्स के पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 हो गया, माइनस 4 प्लस 1, नीचे में आपका माइनस 3 हो गया, प्लस सी, अभी 3 से 3 31 इधर आ गया, यहाँ से आपका हो गया fx बराबर एक्स के पावर 4 हो गया, अभी माइनस माइनस आपका प्लस हो गया एक्स के पावर माइनस 3, या तो ये जो आपका एक्स के पावर माइनस 3 है इसको हम लोग नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, प्लस हो गया आपका सी, इसको नीचे लिख दिए ज़्यादा सही रहेगा, हो गया fx बराबर एक्स टू पावर 4
प्लस 1/x³ प्लस सी। अब आपका दिया गया है एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0, मतलब x के स्थान पर 2 डाल देना है और उसको 0 कर देना। क्यों दिया गया है? ताकि जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है इसका वैल्यू निकल सके, इसलिए दिया गया f2 का वैल्यू 0 दिया गया। तो अब x के स्थान पर 2 डाल दीजिए तो एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा आपका 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस सी। किसके बराबर आपका 0 के बराबर, समझे हीरो। यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर 2⁴ आपका हो गया 16 प्लस 1/8 हो गया प्लस आपका सी यहाँ से बराबर 0। अब इसको गुना किए 16 × 8 आपका हो जाएगा 128, ये हो गया आपका 128 प्लस 129 हो गया, ये हो गया आपका 129/8 प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका सी है, सी के वैल्यू हो जाएगा इतना। ये जो इसको इधर लेके चल जाएंगे तो सी बराबर हो गया -1/129/8 हो गया। यहाँ से आपका आ गया सी के वैल्यू -129/8। अब क्या करना है, ये जो सी के वैल्यू आया है, इस सी के वैल्यू हमको इसमें डाल देना, एफ वाला जो आया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं। ये आपका सी बराबर आ गया है, सी बराबर आपका आ गया -129/8 आया है। और आपका जो फंक्शन दिया गया है एफ बराबर हो जाएगा यहाँ से x⁴ प्लस 1/x³ प्लस -129/8। तो कह सकते हैं हम लोग एफ बराबर x⁴ प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, कहीं पे भी डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अब जो अगला एक्सरसाइज आपका है 7.2, उसको हम लोग पूरा डिस्कशन कर देंगे। तो हम लोग जाते जाते कुछ मोटिवेट कर देते आप लोग को कि नज़र से नज़र मिली तो नज़रें झुक गईं, नज़र से नज़र मिली तो नज़रें झुक गईं, क्या खता हुई मेरी नज़रों से जो आप नज़र मिला न सके। तो इधर उधर नज़र नहीं मिलाना आपको, नज़र मिलाना सिर्फ आपको किताब पर नज़र ध्यान देना है और आपको बेहतर मार्क्स लाना है, बेहतर रिजल्ट लाना है। आप लोग दूसरे से खुश करना है, अपने माता पिता गार्जियन को, दोस्त यार को खुश करना, ठीक है। इधर उधर नज़र नहीं भटकाना। सो हैव ए गुड नाइट, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप जितना ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों यारों के साथ उतना बेहतर होगा। अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैंटम स्टडी क्लासेस 112। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड नाइट।